हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लिया था और इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने पर हम लोगों ने ये देखा था कि इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है, इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए आप लोगों को क्या क्या कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है, इलेक्ट्रोलिसिस किस पर डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने ये पाया था कि इलेक्ट्रोलिसिस वो इलेक्ट्रोड्स कैसे है, रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, इनर्ट, रिएक्टिव कैसे होते हैं, उस पर हम लोगों ने देखा था और पूरा प्रोसेस समझा था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपके एनसीईआरटी के अंदर इसको दे रखा है, लेकिन आप लोगों को इसको समझना बहुत जरूरी है। तो मेरा प्यारा मित्रों, आज हम लोग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे। तैयार हैं? गुड, चलिए। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो नाउ गाइस, सबसे पहले अगर मेरे पास में मॉल्टन सॉल्ट है, मॉल्टन सॉल्ट या मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट है। मॉल्टन का मतलब सब लोग जानते हैं, पिघला हुआ। मॉल्टन का मतलब क्या होता है? पिघला हुआ। पिघला यानी कि जो बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। अब अगर उस मॉल्टन सॉल्ट का आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? इस मॉल्टन सॉल्ट के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स डिप करने पड़ेंगे, ऊपर बैटरी लगानी पड़ेगी, एक कैथोड बनेगा, एक एनोड बनेगा। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, कैथोड पर कैटायन अट्रैक्ट होंगे, एनोड पर एनायन अट्रैक्ट होंगे। ये बात आप सब लोग जानते हैं। यहां वाले केस में प्यारे बच्चों, हमारा जो इलेक्ट्रोड्स रहेंगे हम उसको इनर्ट मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं? इनर्ट मान के चल रहे हैं। तो मॉल्टन सॉल्ट वाले केस में लेट से हमारे पास में NaCl अभी कौन से फॉर्म में है? मॉल्टन फॉर्म में है। तो जैसे ही आप इसे इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे, इलेक्ट्रोलिसिस इसमें स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रोलिसिस के स्टार्ट होते ही ये काय में टूट जाएगा, N ये पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। आइए बात समझ में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में आपका मॉल्टन सॉल्ट टूट जाएगा। ये है आपका कैटायन वाह, ये है आपका एनायन वाह। बोलो वाह। समझ में आई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आपका मॉल्टन सॉल्ट 2 पार्ट में टूट गया। लेकिन हम लोगों का यहां पर फोकस है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस करने से हमें फायदा क्या होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग सब जानते हैं कैटायंस जाएंगे कैथोड पर, और कैथोड पे चलता है हमेशा रिडक्शन, और एनोड पर जाएंगे आपके एनायंस, जिस पर हमेशा चलता है ऑक्सीडेशन। नाउ गाइस, आप यहां पर देखिए, क्लोरीन ने क्या किया है? क्लोरीन ने सोडियम के इलेक्ट्रॉन को छीन के खुद को नेगेटिव कर दिया है, और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, एनायन होने की वजह से ये एनोड पर जाएगा। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर क्लोरीन नेगेटिव चार्ज लेकर एनोड पर आ गया। बच्चों, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा आकर। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, क्या इसके अंदर कोई परेशानी? लेकिन मैंने आपको ये पिछले वीडियो में भी समझाया था कि क्लोरीन अकेला नहीं रह सकता। तो यहां पर एक्चुअली क्या होता है, 2 क्लोरीन के आयन एक साथ आते हैं ताकि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ सके, और ये 2 क्लोरीन के एटम जुड़कर Cl2 नाम की गैस बना सके। तो यहां से क्लोरीन गैस बन के बाहर निकल रहे, दिस इज योर क्लोरीन गैस। तो यहां पर आपको एक प्रोडक्ट मिल गया, योर फर्स्ट प्रोडक्ट इज क्लोरीन गैस रिलीजिंग। कहां से रिलीज हो रही है? फ्रॉम एनोड। कहां से? फ्रॉम एनोड। तो क्लोरीन गैस इज रिलीजिंग फ्रॉम एनोड। इज दैट क्लियर टू यू बडीज? बोलो यस। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन एनोड से घूमते घूमते कहां पहुंच गया? कैथोड के पास। क्यों कैथोड के पास घूम गया? क्योंकि कैथोड पर कैसा चार्ज है? बताओ, कैथोड पर कैसा चार्ज है? कैथोड पर कौन आ रहा है? कैटायन। तो अगर कैथोड पर कैटायन आ रहा है, दैट मीन कैथोड का पोटेंशियल कैसा होना चाहिए? नेगेटिव पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन्स को यह नजर आ रहा है कि इस कैथोड नाम के प्राणी के पास कैटायंस नाम का प्राणी आने वाला है। इसको कैटायन में क्यों इंटरेस्ट है? इसको कैटायन में इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन
कैथोड पर नहीं जा रहा है, क्योंकि कैथोड भी नेगेटिव पोटेंशियल वाला है, इसको कैथोड से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कैथोड पर कौन है उससे मतलब है। आप लोग किसी के घर पे अपने किसी रिलेटिव की शादी में जाते हो तो आपको शादी में इंटरेस्ट नहीं है, शादी में कौन आने वाली है या कौन आने वाला है उसमें इंटरेस्ट है। ठीक उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन को कैथोड नाम के फंक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको तो जो कैटायन आ रहा है उससे इंटरेस्ट है, उसमें इंटरेस्ट है। तो ये वहां पहुंचा, 2 इलेक्ट्रॉन आए, एक सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन लेकर रिडक्शन होगा। व्हाट इज रिडक्शन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये 2 सोडियम के मेटल बना लेगा सॉलिड फॉर्म में। सो देयरफॉर यहां पर कैथोड पर सोडियम मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था किस तरीके से डिपॉजिट होगा। तो अल्टीमेटली आपको दूसरा प्रोडक्ट क्या मिला? आपको सोडियम नाम का मेटल डिपॉजिट होता हुआ नजर आया, डिपॉजिटेड एट कैथोड। ये आपको कैथोड पर डिपॉजिट होता हुआ नजर आया। तो सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा प्यारे बच्चों? NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस करने पर आपको एक तरफ सोडियम मेटल डिपॉजिटेड होता हुआ नजर आएगा और दूसरी तरफ आपको क्लोरीन गैस बाहर निकलती हुई नजर आएगी। तो हम लोगों ने क्या करा? हम लोगों ने NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, एंड इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेक डाउन हो गया किसका? NaCl का। क्या है बनाने के लिए? सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो आप लोग इस पूरी केमिकल रिएक्शन को एक साथ कैसे लिख सकते हैं? आप यहां पर लिखेंगे 2 moles ऑफ NaCl is electrolyzed to give 2 sodium metal and chlorine gas. Yes or no guys? बोलो हाँ, समझ में आ गया? वेरी गुड मेरे मित्रों, इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है, नोट इट डाउन। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। पहला प्रोडक्ट समझ में आ गया कि अगर आपने एक मोल्टन सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करा तो क्या होगा। समझ में आया क्या? बोल छोटे, तेरे मगज में आया क्या? आगे बढ़े, चलिए गुड। सेकंड प्यारे बच्चों, यहां पर हमारे पास में एक कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब यहां पर हम लोगों ने क्या किया है? इलेक्ट्रोलाइट लिया जरूर है लेकिन उसको मोल्टन फॉर्म में नहीं लिया है, उसको हमने पानी के साथ डिसॉल्व किया है। और कंसंट्रेटेड का मतलब है यहां पर पानी की क्वांटिटी, यहां पर अपना जो वाटर है, पानी है, उसकी क्वांटिटी यहां पर लेस है। मतलब यहां पर आप ऐसा नहीं कहोगे पानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। समझ में आ रही है बात? इलेक्ट्रोलाइट को यहां पर अपन इमेजिन करते हैं, लेट्स से अपने पास में NaCl ही इलेक्ट्रोलाइट है, सबसे बेस्ट वही लगता है। तो अपन बात करते हैं NaCl। जैसे ही आपने NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया, जैसे ही आप लोगों ने NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया, NaCl 2 पार्ट में टूटा। वी ऑल नो कैटायन एंड एनायन, दिस इज योर कैटायन, दिस इज योर एनायन। लेकिन प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे छुटकू मुटकू बच्चों, आपने वाटर भी तो लिया है, तो क्या वाटर पर इलेक्ट्रोलिसिस का कोई असर नहीं होगा? आप डायरेक्ट करंट पास कर रहे हो, बैटरी आपका करंट सॉल्यूशन में पास कर रही, तो NaCl टूटेगा तो वाटर नहीं टूटेगा क्या? इतना भेदभाव क्यों मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर क्या होगा? वाटर भी 2 पार्ट में टूटेगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, कैटायन एनायन में। अब प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम क्या? ये प्रॉब्लम हो गई कि अब इन 2 कैटायंस में आपस में रेस लग जाएगी कि मैं रिड्यूस होऊंगा। इन दोनों एनायंस में भी रेस लग जाएगी। एक बोलेगा नहीं मैं ऑक्सीडाइज होऊंगा, तो दूसरा बोलेगा नहीं मैं ऑक्सीडाइज होऊंगा।
अरे तू नहीं होगा मैं होऊंगा, मैं नहीं होऊंगा तू होगा, ऐसा होगा। यहां पर बात समझ में आ रही है? अब अपन इसको लिख कर देखते हैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं एनोड की बारी। हम लोग सब जानते हैं एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, तो एनोड पर एनायंस आएंगे, क्योंकि एनोड पर कैसा पोटेंशियल डेवलप होता है? पॉजिटिव। मैं आपको बता चुका हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का उल्टा होता है ये। तो एनोड पर कौन आ रहा है? एनायंस। तो जैसे ही एनोड पर एनायंस पहुंचे, कितने एनायंस है आपके पास में? यहां पर आपके पास में दो एनायंस है, एक है Cl नेगेटिव और एक है OH नेगेटिव। अब प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों में से ऑक्सीडाइज कौन होगा? यहां पर ऐसा नहीं है कि एनोड इन दोनों को ही ऑक्सीडेशन का मौका देगा, नहीं, एनोड इन दोनों में से किसी एक को ही ऑक्सीडेशन का मौका देगा। सिमिलरली मैं यहां पर लिख देता हूं कैथोड। सिमिलरली मैं यहां पर लिख देता हूं कैथोड। कैथोड पर चलता है अपना रिडक्शन। अब रिडक्शन के लिए कैथोड पर दो लोग आएंगे, पहला तो आएगा आपका Na पॉजिटिव, दूसरा आएगा आपका H पॉजिटिव। अब यहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि इन दोनों में से किसका रिडक्शन होगा? कैथोड किसी एक को ही मौका देगा। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमें चेक करना होगा इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या चेक करना होगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको आप लोग E0 सेल से रिप्रेजेंट करते थे, याद करो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप लोग पढ़ते थे। तो अब यहां पर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर क्या होता था। आप लोग टॉप से बॉटम की ओर जब बढ़ते थे तो यहां पर आपको मिलता था लिथियम पॉजिटिव, जो कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर लिथियम बनाता था, लेकिन इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाईली नेगेटिव आता था, -3 मुझे याद नहीं आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली अपन 5 देख लेते हैं वोल्ट्स। और यहां पर सबसे लास्ट में आता था फ्लोरीन। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 2F नेगेटिव बना लेता था, बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता था, और इसका E0 का वैल्यू आता था +2.97। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा था कि जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हो, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में आपको रुला देता है। लिथियम बोलता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं डोनेट करूंगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और डोनेट कर रहा है तो कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ रही है? कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ रही है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सामने वाले को रिड्यूस करेगा, तो इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ रही है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। और नीचे वाले की कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है? ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि ये दूसरों के इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। तो ये क्या होगा? ये इजीली क्या हो जाएगा? रिड्यूस। और ये क्या हो जाएंगे? इजीली ऑक्सीडाइज। क्या आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ रही है? तो अब आपको ये देखना है कि सोडियम और हाइड्रोजन में इजीली रिड्यूस कौन होगा? सोडियम और हाइड्रोजन में इजीली रिड्यूस कौन होगा? और क्लोरीन और OH में इजीली ऑक्सीडाइज कौन होगा? और ये आपको वैल्यू कहां से मिल जाएगी? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपको इनकी वैल्यूज मिल जाएगी। क्या यह बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत बच्चों इसके अंदर? तो क्या होगा प्यारे बच्चों, आप यहां पर एक बात मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको पहले कहा था लिथियम, लिथियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर हाइड्रोजन। ऐसे करते करते आप देखते हैं हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है और सोडियम का नेगेटिव कुछ होता है, -2 पॉइंट समथिंग होता है। इसका -2 मान लेते हैं, -2 पॉइंट समथिंग होता है अप्रोक्सीमेटली। तो अब आप देखो यहां पर हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है और सोडियम का माइनस में है। अब एक बात बताओ, हम लोग सब जानते हैं कि जब हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ रही है, मतलब इनका ऑक्सीडेशन इजीली हो रहा है। ऑक्सीडेशन इजीली हो रहा है मतलब जैसे आप नीचे से ऊपर की ओर बढ़ोगे तो
एलिमेंट्स इजीली ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएंगे। अब यहां पर आपके पास में सोडियम है और हाइड्रोजन है। अब बताओ सोडियम और हाइड्रोजन में इजीली ऑक्सीडाइज कौन होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, बताओ। आई मीन इजीली इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ देगा, हाइड्रोजन की सोडियम? ऑब्वियसली सोडियम, बिकॉज सोडियम है मोर नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। इसका ज्यादा नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसके मुकाबले, हाइड्रोजन के। तो जिसका ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल होता है वो इजीली ऑक्सीडाइज होगा। लेकिन यहां पर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, यहां पर हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि कैथोड पर रिडक्शन होना है। तो इन दोनों में से ज्यादा जल्दी रिड्यूस कौन होगा, जो ज्यादा जल्दी रिड्यूस होगा उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस नेगेटिव होना चाहिए। तो बच्चों यहां वाले केस में आप गुरु मंत्र याद रखेंगे, जिसका लेस नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वही दैट विल बी रिड्यूस्ड। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? किसका रिडक्शन होगा, उसका रिडक्शन होगा जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव होता जाता है, विच शोज इन्हें ऑक्सीडेशन करना पसंद है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद है। और आप लोग सब जानते हो सोडियम एक एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट है जो मेटल है और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो हाइड्रोजन और सोडियम में हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो इजीली रिड्यूस हो जाएगा सोडियम के मुकाबले, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं ऑक्सीडेशन ज्यादा इजीली होता है। तो मैं एक काम करता हूं, जो हौच पौच हो गया है इसको रब करके एक बहुत अच्छे तरीके से आपको यहां पर लिखवा देता हूं। तो आप लोगों को यहां पर क्या चेक करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको यह चेक करना है। हाइड्रोजन आपका बिल्कुल बीच में होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट एट द सेंटर, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। लिथियम सबसे ऊपर होता है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -3.05 वोल्ट्स के आसपास होता है। और फ्लोरीन सबसे नीचे होता है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल +2.97 होता है। तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, जैसे जैसे आप हाइड्रोजन से लिथियम की ओर बढ़ोगे ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट बनते जाते हैं, यानी इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है और इनका ऑक्सीडेशन बढ़ता जाता है। भाई ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ऑक्सीडाइज हो गए, और इनका जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने डोनेट किया है वो कोई ना कोई तो एक्सेप्ट करेगा, तो जो एक्सेप्ट करेगा वो रिड्यूस हो गया। तो ये एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट भी हो गए, यानी इन्होंने सामने वाले को रिड्यूस करा। और जब आप हाइड्रोजन से नीचे की ओर बढ़ोगे तो इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके खुद के रिडक्शन को बढ़ा देंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों? तो यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम लोगों ने एक बात का पता लगाएंगे कि जितना ज्यादा नेगेटिव E0 का वैल्यू होगा वो उतना ज्यादा जल्दी रिड्यूस होगा। और बच्चों यहां पर मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन का लेस नेगेटिव होने की वजह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इस तरीके से रिड्यूस होगा। लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि हाइड्रोजन अकेला, अच्छा यहां लिख देता हूं नो रिडक्शन, इसका रिडक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके E0 की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, तो इसका नो रिडक्शन। अच्छा यहां पर एक हाइड्रोजन अकेला कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए 2H पॉजिटिव चाहिए जो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर 2H बनाए। और 2H कुछ नहीं होता, 2H होता है हाइड्रोजन गैस। तो आपको कैथोड से हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिख रही है, दिस इज योर प्रोडक्ट नंबर 1। ये हो गया आपका प्रोडक्ट नंबर 1, दैट इज हाइड्रोजन गैस। कहां से रिलीज हो रही है? फ्रॉम कैथोड। चलिए पहला पॉइंट क्लियर। अब चलते हैं ऑक्सीडेशन की तरफ। बच्चों यहां पर जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो आपको यहां पर नॉन मेटल दिखने लगते हैं, जैसे फ्लोरीन।
फ्लोरीन के ऊपर आपको दिखता है OH नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव, इस तरीके से। तो यहां पर आपको नीचे जाते जाते आपको इस तरीके के नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स दिखने लग जाते हैं, नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स दिखने लग जाते हैं। तो जब अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चेक करेंगे तो आपको क्लोरीन ऊपर मिलेगा और OH उसके नीचे मिलेगा और सबसे नीचे फ्लोरीन मिलेगा। अब आप यहां पर चेक करो, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये स्ट्रांग होते जा रहे हैं और बेटा इनका रिडक्शन बढ़ता जा रहा है, इनका रिडक्शन बढ़ता जा रहा है। मतलब क्लोरीन के मुकाबले OH ज्यादा जल्दी रिड्यूस होगा, OH के मुकाबले Cl नेगेटिव के मुकाबले OH नेगेटिव ज्यादा जल्दी रिड्यूस होगा। रिड्यूस का मतलब क्या होगा, ये ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके E0 की वैल्यू पॉजिटिव है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन वाले केस में क्या गुरु मंत्र याद रखेंगे, E0 जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उसका मोर रिडक्शन होगा, उसका ज्यादा रिडक्शन होगा और ज्यादा रिडक्शन होगा, हेंस इट विल नॉट ऑक्सीडाइज। इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लेकिन हम तो यहां पर ऑक्सीडेशन कराना चाह रहे हैं, तो अब हमें यह चेक करना है कि किसका OH ज्यादा पॉजिटिव है। तो यहां पर मैंने पाया, सॉरी E नेगेटिव, तो मैंने यह पाया कि OH नेगेटिव का E0 पॉजिटिव यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव है। इसका मतलब यहां पर OH का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि OH तो ज्यादा पॉजिटिव E0 होने की वजह से, ज्यादा पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होने की वजह से OH नेगेटिव रिड्यूस होने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन यहां तो हम लोग चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। तो बच्चों फिर सीधी सी बात है, जिसका E0 पॉजिटिव ज्यादा, E0 जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो उतना लेस ऑक्सीडाइज होगा, उसका ऑक्सीडेशन यहां पर पॉसिबल नहीं है। और यहां पर क्लियरली विजिबल है कि OH नेगेटिव का E0 ज्यादा पॉजिटिव है, इसलिए इसका यहां पर नो ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स क्लियरली यहां पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि एक अकेला क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन छोड़कर एक्सेप्ट मतलब स्टेबल रह नहीं सकता। तो दो क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे और दो क्लोरीन मिलकर Cl2 गैस बना लेंगे। तो बच्चों दूसरा प्रोडक्ट क्या हो गया, Cl2 गैस रिलीज हो रही है। कहां से? एनोड से। अब एक बात बताओ, यहां पर Na पॉजिटिव रह गया और यहां पर एक बात बताओ, यहां पर OH नेगेटिव रह गया। तो ये Na पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव मिलकर बना लेंगे NaOH एंड NaOH is formed and remains in the tank जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये उसके अंदर आपको मिलता है। तो बच्चों जब भी आप NaCl और H2O का आप लोग यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, आपको तीन प्रोडक्ट मिलेंगे। कैथोड से हाइड्रोजन गैस, एनोड से क्लोरीन गैस और टैंक के अंदर NaOH भरा हुआ दिखाई देगा। अब क्योंकि यहां पर आपको 2H पॉजिटिव चाहिए, यहां देखो 2H पॉजिटिव चाहिए, तो आपके पास में 2 मोल्स ऑफ वाटर होना चाहिए ताकि 2OH नेगेटिव निकले। आपको यहां पर 2 क्लोरीन चाहिए, तो 2 क्लोरीन के लिए 2 NaCl बनाना पड़ेगा, तो यहां पर 2 सोडियम भी हो जाएगा। तो ये इस तरीके से सब जगह आपको 2-2 लगाना पड़ेगा ताकि रिएक्शन बैलेंस हो जाए। तो यहां पर आपको 2 मोल्स ऑफ NaOH मिलेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? प्लीज जरा इसको ध्यान से देख लीजिए। तो गुरु मंत्र क्या है, कैथोड पर जो मेटल्स होंगे आपको यह चेक करना है कि किसका E0 लेस नेगेटिव है। जिसका दोनों में से E0 लेस नेगेटिव होगा उसको रिड्यूस करना है, उसी को आपको रिड्यूस करना है। एनोड पर क्या करना है बेटा? एनोड पर आपको देखना है कि इन दोनों में से E0 किसका ज्यादा पॉजिटिव है। जिसका ज्यादा पॉजिटिव है उसका हमें ऑक्सीडेशन नहीं करना है। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? जिसका ज्यादा पॉजिटिव होगा उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। या आप ऐसा बोल सकते हो, जिसका लेस पॉजिटिव होगा
उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो जिसका लेस पॉजिटिव होगा विल बी ऑक्सीडाइज, बिल्कुल सीधी सी भाषा में। तो जिसका लेस नेगेटिव उसका रिड्यूस, जिसका लेस पॉजिटिव उसका ऑक्सीडाइज। और ये दोनों वैल्यू कहां से मिलेगी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। और बेटा इसीलिए एक टर्म यूज करते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। क्या टर्म यूज करते हैं? डिस्चार्ज पोटेंशियल। व्हाट इज डिस्चार्ज पोटेंशियल? डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रोड पर आकर डिस्चार्ज होकर निकल जाए। तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो इजीली डिस्चार्ज हो जाएगा। तो मैं कहूंगा यहां पर हाइड्रोजन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम था और यहां पर क्लोरीन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम था। क्यों? क्योंकि ये लोग डिस्चार्ज होकर बाहर निकल गए, लेकिन Na और OH डिस्चार्ज होकर नहीं निकल पाए, वो रिएक्शन चेंबर के अंदर ही रह गए। प्लीज इस बात को ध्यान से देख लीजिए, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है बच्चों, क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई डाउट? तो आप लोगों को क्या बोलना है? व्हाट इज डिस्चार्ज पोटेंशियल? डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? इट इज द पोटेंशियल। व्हाट इज डिस्चार्ज पोटेंशियल? इट इज द पोटेंशियल which is required by an substance to get released out from the electrolysis। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से बाहर निकलने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए होता है उसको डिस्चार्ज पोटेंशियल बोलते हैं। जिसको जितना कम लगेगा पोटेंशियल वो उतना जल्दी रिलीज हो जाएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन का डिस्चार्ज पोटेंशियल सोडियम के मुकाबले कम था, इसलिए जल्दी बाहर निकल गया। समझ रहे हैं? डिस्चार्ज पोटेंशियल कम क्यों चाहिए आप खुद सोचो। आप लोगों को फॉर एग्जांपल एक बाइक खरीदनी है। एक बाइक लाइक अगर अपन बात करें हार्ले डेविसन, उसको स्टार्ट करने में 1 लीटर पेट्रोल लग जाता है। स्टार्ट करने में 1 लीटर पेट्रोल लग जाता है। तो सोचो उसको कितना पेट्रोल लगेगा। अगर अपन एक अच्छी लंबी ट्रिप पर जाए तो उसमें बहुत पेट्रोल लग जाएगा। तो वो महंगी हो गई, इसलिए कम बिकती है, इसलिए कम बिकेगी, इसलिए कम बाहर निकलेगी, इसलिए कम दिखेगी। लेकिन अगर अपन बात करें अपनी दूसरी गाड़ियों की, जैसे कि अगर कौन सी बात करें जो बहुत एवरेज देती है, लाइक कोई अपन होंडा की गाड़ी की बात कर लें या हीरो होंडा की बात कर लें, स्प्लेंडर जैसे पुरानी गाड़ी आती थी, 70-80 का एवरेज, चलाए जाओ, कम पेट्रोल में खूब चलेगी, तो वो रोड पर ज्यादा दिखती है। तो बेटा जिसमें कम लगेगा, जिसमें अमाउंट कम लगेगा, जिसमें पेट्रोल कम लगेगा वो ज्यादा बिकेगी। तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो ज्यादा जल्दी डिस्चार्ज होगा। तो यहां पर हाइड्रोजन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है और यहां पर क्लोरीन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, इसलिए हाइड्रोजन और क्लोरीन बाहर निकल रहा है। डिस्चार्ज पोटेंशियल का पता कैसे चला? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे देखा? कैथोड पर हमेशा मेटल्स आते हैं, कैथोड पर हमेशा कैटायन आते हैं। तो कैटायन कैथोड पर रिड्यूस होगा, कैटायन कैथोड पर रिड्यूस होगा। तो हमको यह देखना है कि इन दोनों में से E0 की वैल्यू किसकी लेस नेगेटिव है। जिसकी लेस नेगेटिव होगी वो रिड्यूस हो जाएगा। सोडियम के मुकाबले हाइड्रोजन के E0 की वैल्यू कम नेगेटिव होती है क्योंकि वो 0 होती है, तो हाइड्रोजन निकल गया। एनोड पर एनायंस का ऑक्सीडेशन होता है। तो हमको यहां पर देखना है इन दोनों एनायंस में से किसके E0 की वैल्यू लेस पॉजिटिव है। जो लेस पॉजिटिव होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो क्लोरीन की वैल्यू लेस पॉजिटिव थी, OH की मोर पॉजिटिव थी, तो क्लोरीन यहां से ऑक्सीडाइज होकर गैस बन के निकल गया। क्या बात समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर किसी तरीके की कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो H2Cl2 एंड NaOH बनाता है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द थर्ड प्रोडक्ट, जिसके अंदर हम लोगों को एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है जो बहुत डाइल्यूट हो। डाइल्यूट aqueous solution of electrolyte। dilute aqueous solution of electrolyte मतलब यहां पर आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बिल्कुल डाइल्यूट है। डाइल्यूट मतलब यहां पर aqueous डाइल्यूट मतलब वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, एक्सेस क्वांटिटी में है।
इलेक्ट्रोलाइट के मुकाबले यहां पर वाटर कौन सी क्वांटिटी में, एक्सेस क्वांटिटी में। तो नो डाउट इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर आपका NaCl टूटेगा दो पार्ट में, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और आपका जो वाटर है वो भी दो पार्ट में टूटेगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। लेकिन बच्चों यहां पर एक बात ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर इस कैटायन के मुकाबले ये कैटायन एक्सेस में है और इस एनायन के मुकाबले ये एनायन एक्सेस में है, तो यहां पर कोई सवाल नहीं होगा। यहां पर ये जाएगा कैथोड पर और यहां पर ये जाएगा एनोड पर। इन दोनों के मुकाबले ये दोनों पहुंचेंगे। मैंने आपको पहले बता रखा है कि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम नेगेटिव होता है, लेस नेगेटिव होता है, तो नो डाउट इसका रिडक्शन होगा। लेकिन यहां पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्लोरीन का लेस पॉजिटिव होता है, तो कायदे से इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर ऑक्सीडेशन भी OH नेगेटिव का ही होगा। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर क्वांटिटी मैटर कर रही है। यहां पर कौन मैटर कर रही है? क्वांटिटी। तो बच्चों जब डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन होता है तो इलेक्ट्रोलाइट के मुकाबले वाटर की क्वांटिटी एक्सेस में होती है, और जो एक्सेस में होगा वही जीतेगा। तो यहां पर एनोड पर क्या होगा देखते हैं। एनोड पर OH नेगेटिव आया, OH नेगेटिव एनोड पर ऑक्सीडेशन करेगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा इस तरीके से। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। OH इलेक्ट्रॉन छोड़ के बनेगा क्या? OH। ये तो हाईली अनस्टेबल है। तो मैं आपको बताता हूं यहां पर क्या होगा। यहां पर कुछ ऐसा होगा जो आपने कभी सोचा नहीं है। क्या? मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक्चुअली ये रिएक्शन हम बैलेंस करके देखेंगे। यहां पर 4 OH नेगेटिव आएंगे ताकि वो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सके और 4 OH बना ले। क्या करें? 4 OH बना ले ना। 4 OH में से क्या होगा, 4 हाइड्रोजन अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेंगे, 2H2। 4 हाइड्रोजन अपने आप को 2H2 के फॉर्म में अरेंज कर लेंगे और 4 में से 2 ऑक्सीजन इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। तो क्या बन गया? 2H2O। तो आपके 4 OH में से OH 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 वाटर बना। कैसे बना देखो, ये H OH, ये बन गया एक H2O और ये बन गया एक H2O, तो 2H2O बन गए, प्लस ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बन गए? O2। तो ये बन गया O2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए। तो प्यारे बच्चों क्या हुआ? एनोड पर एक OH नहीं, 4 OH नेगेटिव गए। 4 OH नेगेटिव के जाने के बाद उन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़े। 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद वो OH 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 रहे, तो उन्होंने अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए 2 वाटर के मॉलिक्यूल, 2 ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे। तो क्या आप लोगों को यह फंडा समझ में आ रहा है? क्या ये चीज क्लियर हो रही है? अब आप यहां पर देखो, क्योंकि यहां पर 4 OH रिक्वायर्ड है, मुझे यहां पर 4 लगाना पड़ेगा, तो वाटर भी 4 हो गए। तो कैटायन कितने हो गए भाई? नो डाउट कैटायन भी 4 हो गए। तो जब कैथोड पर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो कैथोड पर हम लोग सब जानते हैं क्या होता है? रिडक्शन। तो यहां से 4 इलेक्ट्रॉन चले, कैथोड पर पहुंचे, 4H पॉजिटिव कैथोड पर आया और 4H बना लिया। अब 4H क्या होता है? 2H2 भाई, हो गए 4 हाइड्रोजन। देखो तो ये गैस बन के यहां से बाहर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो अल्टीमेटली यहां पर ओवरऑल केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है? यहां पर ओवरऑल केमिकल रिएक्शन हो रही है 4 मोल्स ऑफ H2O का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, ताकि हमें एक गैस मिले हाइड्रोजन, जो कि कहां से रिलीज हो? कैथोड से, और हमें एक गैस मिले ऑक्सीजन, जो कहां से रिलीज हो? एनोड से, और 2 मोल्स ऑफ वाटर हमें बचे हुए दिखे। क्या बात समझ में आ रही है? सो बच्चों दिस इज द ओवरऑल केमिकल रिएक्शन। ये हो गई आपकी ओवरऑल केमिकल रिएक्शन। तो अब बहुत सारे बच्चों का दिमाग इतना खराब होगा, उनको इतना गुस्सा आएगा कि ये क्या टिकटॉक बनाने के लिए रखा है, ये क्यों रखा है? तो प्यारे बच्चों
मेरे लाडले बच्चों, क्या आप लोगों को मैंने बताया था दैट प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? याद करो, चैप्टर की शुरुआत में बताया था कि जो अपना प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर की जो कंडक्टिविटी की वैल्यू थी वो क्या थी? 3.5 इंटू 10⁻⁻⁵। तो अभी इसके अंदर करंट कंडक्टिविटी अच्छी नहीं कर पाएगा, तो उसके अंदर कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया। तो यहां वाले केस में NaCl इज यूज टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया, ताकि करंट अच्छे तरीके से फ्लो हो और आपका वाटर टूट जाए H2NO2 के अंदर। तो अब आपको एक बात समझ में आई। अभी तक आप बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो H2NO2 गैस मिलेगी, लेकिन वो कैसे कर रहे हैं? वो इस तरीके से कर रहे हैं। तो गाइस, दिस इज योर थर्ड प्रोडक्ट। ये है आपका थर्ड प्रोडक्ट जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस से बनता है। तो गाइस, यहां पर हमारा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस खत्म होता है। मैंने आपको 3 टाइप पढ़ाए। पहला टाइप क्या था? जिसमें मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट लिया था, उसमें एक मेटल और एक गैस बन रही थी। दूसरा, हम लोगों ने एक इलेक्ट्रोलाइट और वाटर लिया था, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी ज्यादा थी, वाटर की क्वांटिटी कम थी। तो दोनों टूटे। दोनों में हम लोगों को चेक करना था किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। कैथोड पर जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो डिस्चार्ज होगा, एनोड पर जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो डिस्चार्ज होगा। लेकिन कैथोड और एनोड पर डिस्चार्ज पोटेंशियल पता लगाने के लिए हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जरूरत पड़ी। कैथोड पर जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लेस, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेस नेगेटिव होगा वो डिस्चार्ज होगा, और एनोड पर जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लेस पॉजिटिव होगा वो रिलीज होगा, वो डिस्चार्ज होगा। वो हम लोगों ने चेक किया, और बाकी के जो 2 रह जाएंगे वो कंबाइन होकर एक सॉल्यूशन बना लेंगे, जैसे NaOH बना था। और ये तीसरे केस में जब पानी की क्वांटिटी एक्सेस में हो तो फिर यहां पर डिस्चार्ज पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ नहीं होता। यहां पर देखो, जो एक्सेस में है उसको बाहर निकालो। तो जो एक्सेस में है कैटायन, वो यहां से बन गया बाहर गैस बन के। OH कैसे टूट के वाटर और ऑक्सीजन बताया, ये मैंने आपको बना दिया। और ये ओवरऑल आपकी केमिकल रिएक्शन बना दी। और यहां पर NaCl का क्या यूज है? ये कंडक्टिविटी कर रहा था। बच्चों, 3 तरीके के आपके प्रोडक्ट बन सकते हैं। और चौथा प्यूरिफिकेशन, जो हम लोगों ने इस टॉपिक की बिल्कुल शुरुआत में पढ़ा था, वो कॉपर के 2 इलेक्ट्रोड्स लगाकर। तो ये 4 तरीके से आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे अपनी लाइफ में। प्लीज इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। बाकी की बात अगली क्लास में।